नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के अंतिम 2 दिनों के बारे में। अंतिम 2 दिनों का श्राद्ध क्यों महत्वपूर्ण होता है और कैसे वो श्राद्ध आपको कंप्लीट करना है, वो सारी बातें आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। श्राद्ध पक्ष का महीना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। श्राद्ध के समय में किए गए पुण्य कर्म हमें अपने पितृ ऋण से मुक्ति देते हैं। तो अगर आप अपने पितृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए हैं। अगर आप अपने पितरों की मदद करना चाहते हैं तो भी ये 2 दिन आपके लिए हैं। अगर आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ये 2 दिन आपके हैं। तो इसीलिए आपको इन 2 दिनों में वो सारे कार्य करने हैं जिससे कि आप अपने पितरों को खुश कर पाएं, आप अपने पितरों के ऋण को चुका पाएं और आप अपने पितरों से कहीं ना कहीं एक अच्छा आशीर्वाद, एक अच्छा जीवन प्राप्त कर पाएं। चलिए जानते हैं कि 2 दिनों में आखिर क्या खास है और कब कब किस किस का श्राद्ध यहाँ पर आपको करना है। देखिए, पितृपक्ष में 14th and 15th डे, चतुर्दशी और अमावस्या का जो दिन रहेगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। चतुर्दशी का जो दिन रहेगा ये आपका पड़ेगा 5th of अक्टूबर को एंड 6th of अक्टूबर को आपका रहेगा अमावस्या का दिन। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन किए गए श्राद्ध की जो पुण्य है, जो मान्यता है, वो बहुत ही ज्यादा है। आप चाहे सारे के सारे श्राद्ध ना कर पाए किसी रीजन से, और अगर आप इन 2 दिनों के श्राद्ध भी कर लेते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अपने पितरों की मदद कर सकते हैं और आप उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि आपको मैं सारे श्राद्ध की एक प्रोसेस बता रहा हूँ, बट इसके बाद अंतिम 2 दिनों के श्राद्ध के बारे में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसको आपको करना है और उससे आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, श्राद्ध में कुछ कष्ट होते हैं, कुछ परेशानियां होती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बट उसके बाद अगर देखा जाए तो आप श्राद्ध से अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं और एक श्राद्ध करने से पूरे साल को अच्छा बना सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो चतुर्दशी को जो श्राद्ध किया जाएगा ये उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिन्होंने अपने परिजनों को अचानक से खो दिया। अचानक से खोने का मतलब कि सुसाइड हो जाना, एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त कर जाना या फिर किसी और रीजन से मृत्यु प्राप्त हो जाना। कोरोना काल में काफी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और काफी लोगों ने अनएक्सपेक्टेड डेथ देखी है। अचानक से जब मृत्यु हो जाती है तो वहां पर चतुर्दशी का श्राद्ध अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए चतुर्दशी के श्राद्ध को कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाता है, एक ऐसा श्राद्ध जो अकाल मृत्यु को लेकर रखता है। अकाल मृत्यु जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को भी पूरा न कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो अकाल मृत्यु कही जाती है। तो इसीलिए चतुर्दशी का श्राद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या का श्राद्ध जो होता है, अमावस्या का श्राद्ध इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप किसी श्राद्ध को भूल गए हैं, अगर आपको किसी श्राद्ध के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो यहां पर आप अमावस्या का श्राद्ध कर लीजिए। आपके सारे श्राद्धों के जो भी नुकसान हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी आपने गलत कर्म किए हैं, वो सारे के सारे आके आपको अमावस्या के श्राद्ध में खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अंतिम 2 दिनों का ये जो श्राद्ध पक्ष है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इन 2 दिनों में किए गए श्राद्ध आप सभी को बहुत ज्यादा पुण्य देते हैं। अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि वो सारे आत्माएं, वो शुद्ध आत्माएं जो हमारे घर पर भोजन करने आती हैं, हमें आशीर्वाद देने आती हैं, वो अमावस्या तक हमारे साथ रहती हैं और अमावस्या पर जब हम श्राद्ध पक्ष कंप्लीट करते हैं तभी वो हमें आशीर्वाद देके जाती है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमावस्या का और 14th डे चतुर्दशी का श्राद्ध जरूर से करिएगा। इन 2 श्राद्धों को, चाहे आपको नॉलेज हो चाहे ना हो, चाहे आपकी जितनी श्रद्धा हो, बट एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इन 2 दिनों के श्राद्ध जरूर करिएगा। अब कैसे आपको श्राद्ध करना है उसकी एक छोटा सा मैं आपको विधि बता देता हूं ताकि उस विधि को आप फॉलो करिएगा और श्राद्ध करने की कोशिश करिएगा। चतुर्दशी और अमावस्या दोनों ही दिन जब आप स्नान करेंगे तो आपको क्या करना है, पानी में गंगा जल मिला के स्नान करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा। ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जब आप श्राद्ध की विधि को संपन्न करेंगे, आप सफेद कलर के वस्त्र धारण करेंगे, आसन बिछाएंगे और अपने दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। कहाँ बैठना है आपको? दक्षिण दिशा में मुख करके। दक्षिण दिशा में मुख करके आप बैठेंगे और अपने, अगर आपके कोई पूर्वज हैं जिनकी
तिथि आती है चतुर्दशी के दिन, आप उनकी तस्वीर सामने रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है जिनकी तस्वीर आपके पास अवेलेबल है तो भी कोई बात नहीं, आप उन्हें मन ही मन याद कर सकते हैं। चंदन की अगरबत्ती लगाइए, घी का दिया लगाइए और उन्हें याद करिए। श्राद्ध को करने का सही समय जो आता है, श्राद्ध की धूप लगती है, श्राद्ध का भोग लगता है, श्राद्ध की धूप और श्राद्ध का भोग लगने का जो उत्तम समय है वो है 11:15 और 12:15 मैक्सिमम। इसके बाद नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद का श्राद्ध और अर्ली मॉर्निंग का श्राद्ध मान्य नहीं होता, इसीलिए 11 बजे का जो मुहूर्त होता है, 11 बजे का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप 11, 11:15, 11:30 कर ले, काफी है, ज्यादा लेट ना करें। श्राद्ध के समय भोजन में पूड़ी जरूर बनाइएगा, पूड़ियां तली जाती है, पूड़ियां जरूर बनाई जाती हैं और साथ ही साथ खीर जरूर बनाई जाती है। चावल की खीर का तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है श्राद्ध में। तो इसीलिए आप सब्जी बनाए ना बनाए वो बाद में भी बना सकते हैं, बट क्योंकि आपको भोग लगाना है, क्योंकि आपको अपने पितरों को भोजन अर्पित करना है, इसीलिए आप श्राद्ध में पूड़ी और खीर जरूर रखिएगा। दही और चीनी भी आप रख सकते हैं। श्राद्ध की थाली में तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा, तुलसी का पत्ता पहले ही अपने पास रख लें और उस दिन आप उसे श्राद्ध की थाली में जरूर रखिएगा। साथ में आपके पास होना चाहिए घी और घी का दिया और चंदन की अगरबत्ती और साथ ही साथ गोबर का कंडा। गोबर के कंडे को आप धूप लगा सकते हैं, मतलब कि उसको गर्म किया जाता है गैस के ऊपर या फिर आग में, और उसके बाद जब वो थोड़ा गर्म हो जाता है उसके बाद उसकी धूप लगाई जाती है। तो जो धूप आप लगाएंगे उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको उसके ऊपर घी अर्पित करना है और घी अर्पित करने के बाद आपको जो भोजन आपने बनाया है उस भोजन को आपको अर्पित करना है। आप अगर और भी कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। जितना अच्छा आप भोजन बना सकते हैं उतना अच्छा भोजन बनाएं। अपने पूर्वजों का आह्वान करिए, आंखें बंद करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए, जिन जिन की मृत्यु हुई है उन्हें याद करिए और उनका आह्वान करके आप उन्हें भोजन अर्पित करिए। जी हाँ, ये होता है श्राद्ध का पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको गाय को, कुत्ते को और कौवे को रोटी जरूर खिलानी होती है। अब आज के ज़माने में गाय, कुत्ते, कौवे कहाँ मिलेंगे, तो कोशिश करिए अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर अगर मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छत के ऊपर एक पूड़ी, उसके ऊपर थोड़ी सी खीर आप कौवे के लिए रख दें और गाय को तो ढूंढ के खिला ही दें। थोड़ा दूर भी जाना पड़े, कष्ट उठाइए थोड़ा सा, बट ज़रूर खिला के आइए। और कुत्तों को भी अगर खिला देते हैं, चाहे घर के बाहर आपके कोई भी कुत्ते अवेलेबल हों, और अगर आप खिला देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पशु पक्षी मिल जाए कोई दूसरे तो उन्हें भी खिला दीजिएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन अगर आप करा दें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 7 ब्राह्मण अगर आप भोजन कराएं, 5 ब्राह्मण भी करा सकते हैं, 3 ब्राह्मण भी करा सकते हैं, और अगर कोई एक में ही सक्षम है तो वो एक भी करा सकता है। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, जो भी पितृ होते हैं, जो भी भगवान होते हैं, जो भी आत्माएं होती है, जो भी अच्छी रूह होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की भूखी होती है, आपकी श्रद्धा की भूखी होती है। आपने भोजन अर्पित किया, किसी ने आके फिजिकली खाने की कोशिश नहीं करी, बट जो सुगंध है उस भोजन की वो ही उन तक पहुंच जाती है। जो वायु के जो प्रवेश से जो चीज़ें होती हैं वही पहुंच जाती है और वही से वो तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो जब ब्राह्मण भोजन अर्पित करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तब वहां पर आप देखिए कि जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको शांति मिलेगी, वो आपको अपने ऋण से मुक्ति करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। उसके बाद आप ब्राह्मण को कुछ दान कर सकते हैं। दान में आप काले तिल दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल दान कर सकते हैं, चावल का दान दे सकते हैं, जल के लिए तांबे का लोटा आप ज़रूर दीजिएगा, और जनेऊ का दान दिया जाता है। साथ ही साथ आप चाहें तो 150 रुपये भी दान साथ में रख सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा, जितना आप देना चाहें दान में उतना आप दान कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो धूप आप लगा रहे हैं, जो भोग आप लगा रहे हैं, उसमें भी तांबे के पात्र में 1 लोटा जल जरूर रखिएगा। और पूरा भोग अर्पित करने के बाद जल को सीधे हाथ में लेके संकल्प लेके कि आपने अपने पितरों को भोजन कराया है और अब आप पानी ग्रहण कर रहे हैं, और पूरी तरह से घुमा के आपको नीचे अर्पित करना होता है। उसके बाद उस जल को आप दक्षिण दिशा में प्रवाहित कर दीजिएगा। दक्षिण दिशा में किसी भी पेड़ पौधे में आप वो जल डाल दीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा श्राद्ध का प्रोसेस है जो आपको 14th डे और 15th डे को करना ही करना है। ये विशेष रूप से करना है।
अगर आपको किसी भी पितृ का नाम याद नहीं, अगर आपको किसी भी पितृ के बारे में याद नहीं, तो भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि मैं अपने घर पर श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी का श्राद्ध और अमावस्या का श्राद्ध संपन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूं, और अगर मेरे पूर्वज, मेरे पितृ, कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करें और यहाँ पर आके अपना भोजन ग्रहण करें। बस आपको इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से अपनी रिक्वेस्ट को डालना है। आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी एंड उम्मीद करता हूँ कि आपका ये श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त पा लेंगे और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद उनसे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये आपको जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कार्य आप बड़े आराम से कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां पर नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ संपर्क करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।